कुछ चीजें बाजार से नहीं, सीधे कब्र से आती हैं और उन्हें कभी घर नहीं लाना चाहिए। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। अंधेरा तेजी से छा रहा था। 12 साल का अली अपनी मां के साथ मार्केट में शॉपिंग करने आया था। चारों तरफ हल्की सी धुंध थी और गली के कोने पर एक पुरानी ईंटों की दुकान थी जिसके बोर्ड पर लिखा था एंटीक एंड रेयर आइटम्स, सावधान। अली की नजर अचानक दुकान के कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक लाबुबू डॉल बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, चमकते दांत और अजीब सी मुस्कान वाला चेहरा ऐसा था जैसे वह तुम्हें घूर रही हो। अली ने कहा, मम्मी, मुझे ये डॉल चाहिए। मां ने पहले झिझक महसूस की। बेटा, ये तो बहुत पुरानी लग रही है और देखने में भी डरावनी है। लेकिन अली जिद पर उतर आया। आखिरकार मां ने हार मान ली और दुकानदार ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ डॉल को कागज में लपेटकर दे दिया। दुकानदार ने जाते जाते ये कहा, बच्चे का ध्यान रखना, खासकर रात को। घर आने के बाद पहली रात ही अजीब घटनाएं होने लगी। खाने के दौरान किचन से चम्मच गिरने की आवाज आई, मगर वहां कोई नहीं था। रात को सोफे की कुर्सी हिलने लगी जैसे कोई उस पर बैठा हो। कमरे की लाइटें अपने आप बार बार ऑन और ऑफ होने लगी। अली ने डॉल को अपने बिस्तर के पास रख दिया। रात के 3 बजे वह अचानक उठ गया। डॉल अब बिस्तर के बीच में बैठी थी। उसके मुंह पर हल्की सी खून की लकीरें थीं, जैसे वह किसी को काट कर आई हो। अगले दिन मां ने फर्श पर खून के धब्बे देखे, मगर वह जानवर या इंसान का खून था, यह पता नहीं चल सका। रात को घर में सरगोशियों जैसी आवाजें आने लगी। अली, खेलते हैं। अली, मेरे साथ चल। जब मां ने अली से पूछा तो उसने कहा, मम्मी, ये डॉल रात को मुझसे बात करती है और चलती भी है। वो रात तूफानी थी। बिजली बार बार जा रही थी। मां सो रही थी और अली अपने कमरे में अकेला था। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला और डॉल वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू था। अली के चीखने से पहले ही डॉल ने छलांग लगाई और अगली सुबह मां ने अपने बेटे को बिस्तर पर मरा पाया। उसके चेहरे पर डर में जमी हुई आंखें खुली थीं। मां ने अपने बेटे के कातिल को पहचान लिया। उसने डॉल को पकड़ा, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लेकिन जैसे ही डॉल जल रही थी, उसकी लाल आंखें मां को घूर रही थीं और उसने आखिरी बार कहा, मैं वापस आऊंगी।